जो है आप लोगों का जो सिलेबस आता है वो वहीं से आता है। तो एक कॉमन सिलेबस मैं यहाँ पर करा रही हूँ जो ऑलमोस्ट एग्जाम में आप लोगों का काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों है आपने देखा है, लास्ट टाइम भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं इनकी डिटेल आप लोगों को करा देती हूँ और डिटेल के बाद हम लोग क्वेश्चन पर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर आएंगे तो सबसे पहले देखिएगा, ये है विनोद बिहारी मुखर्जी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इनका जो जन्म है, समय लिखा जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ भी है। जब भी आप किसी भी आर्टिस्ट को याद करते हैं तो आर्टिस्ट को याद करते समय आप उनका इस तरह से डेट ऑफ बर्थ आप और उनका लिख लीजिएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ बर्थ जो है उनका, आप लोग डेथ टाइमिंग जो है उनका वो आप लिख सकते हैं। सबसे मेन होता है कि जब आप जिस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस आर्टिस्ट की पहचान किस रूप में है, ठीक है। तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और प्लेस लिख लिया आपने, तो मेन तो यही है कि जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। एक चीज और समस्या आती है सबसे ज्यादा इनको याद करने में, तो वो चीज भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 7 फरवरी 1904 ईस्वी को बेहलाग्राम कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हुआ था, ठीक है। एक इनसे जो प्रश्न एक तरह से आ जाता है कि कहाँ हुआ था जन्म और किस स्थान पर हुआ था, 4 ऑप्शन के अंतर्गत आपको एक प्रश्न दे दिया जाता है। एग्जैक्ट भी पूछा जाता है कि एग्जैक्ट किस गांव में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बेहलाग्राम में हुआ था, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी बंगाल में हुआ था, बट एग्जैक्ट जब आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्राम में हुआ था, देन एग्जैक्ट हो जाएगा बेहलाग्राम में हुआ था, ठीक है। अभी देखिएगा शांति निकेतन कला भवन में, तो जो जाना जाता है इनसे जो अब तक प्रश्न आया है, ठीक है, तो वो प्रश्न यही रहा है कि शांति निकेतन के कला भवन में अपनी शिक्षा पूरी की थी इन्होंने और 1925 से ईस्वी से उन्होंने कला भवन में ही अध्यापन करना आरंभ कर दिया था। साथ ही वहां के पुस्तकाध्यक्ष और संग्रहाध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला था। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ले सकते हैं, आर्ट ज्ञान कला की, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी स्टडी कर सकें। और ये जो है मैंने वन लाइनर में यहाँ पर सेट किया हुआ है ताकि वन लाइनर में आप लोगों को ईजी हो जाता है, थ्योरी पढ़ना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यानी शांति निकेतन में ही इन्होंने पढ़ाई की, शांति निकेतन में ही इन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पर आपने देखा प्रश्न आता है कि शांति निकेतन में इन्होंने अपने